एयरपोस्ट इनटेक 1 2027 एक्स ग्रुप वाई ग्रुप एक्स वाई बोथ एंड मेडिकल असिस्टेंट का फॉर्म कैसे भरें, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। करना है क्रोम ब्राउजर में CASB लिख के टाइप कर देना है। सी एस बी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, CASB होम पर। जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हो, यहाँ पे आपको अनाउंसमेंट में जाना है। अनाउंसमेंट में यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आप एयरपोस्ट की न्यू वाली वेबसाइट है उस पर आ जाओगे। अब आप चाहो तो इससे आगे बढ़ सकते हो, चाहो तो इससे आगे बढ़ सकते हो। मैं इससे आगे बढ़ना अगली बायो से। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, नया पोर्टल खुल जाता है। पोर्टल खुलते ही आगे आते ही नीचे यहाँ लिखा हुआ है न्यूज़ में, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए। मैं रजिस्ट्रेशन मेरे को नया करना पड़ेगा। आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है इस वेबसाइट से तो चल जाएगा, लेकिन दूसरी वेबसाइट से कर रखा है तो आपको नया वेबसाइट से इस वेबसाइट से नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपको यहाँ साइन अप पे क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। आप चाहो तो डिजी लॉकर की सहायता से साइन अप कर सकते हो और क्रिएट अकाउंट डिजी लॉकर में आप अकाउंट बनाकर उसके बाद भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं सीधा रजिस्टर कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं नया पोर्टल खुलता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। अब आपको यहाँ पे कैंडिडेट नाम डालना है। आपको कैंडिडेट नाम डाल के मोबाइल नंबर और ईमेल डाल देना है। जैसे आप ये डालोगे तो आपको नीचे यहाँ पर लिखना है जनरेट OTP, क्लिक करना है। जनरेट OTP क्लिक करने के बाद आपको कैप्चा डालना है। मैंने कैप्चा डाल दिया और नेक्स्ट सबमिट पे क्लिक किया। जैसे सबमिट पे किया मैसेज आ गया OTP भेज दी गई है। अब आपके मोबाइल और ईमेल को OTP भेज दी गई है। इस मोबाइल और ईमेल को OTP कम कर लेते हैं वैलिडेट। फिर यहाँ पे OTP डाल के आप एग्री करके री-वेरीफाई करेंगे। री-वेरीफाई करते ही आपको वापस आएगा कि आपका ये नंबर वगैरह है और री-वेरीफाई कर देना है आपको यहाँ से और आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आप यहाँ बोलते हैं सेलेक्ट बॉक्स पर क्लिक करना है। ओके, सेलेक्ट बॉक्स पर क्लिक करते हैं। OTP डाल के आगे बढ़ना है। कैप्चा कोड डाल के आपको सबमिट करेंगे। जैसे ही आपका सबमिट करेंगे, मैं सबमिट करता हूँ, आपके मेल पे मैसेज आएगा और आपके पासवर्ड वहीं आएंगे और रजिस्ट्रेशन आईडी वही रहेगी जो आपकी ईमेल आईडी है। जैसे वो आप सबको सबमिट करेंगे तो आपके पास ये वापस ये वेबसाइट आएगी, यही पोर्टल खुल जाएगा और आपको यहाँ से जो आपके रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह है वो आपको यहाँ पे डालना है और नेक्स्ट करना है। साइन इन क्लिक करोगे तो आपको चेंज पासवर्ड ऑप्शन आएगा, उससे चेंज पासवर्ड करना है आपको यहाँ से जो पासवर्ड मिले हैं वो लगा के और यूजर आईडी डाल के आप साइन इन करोगे तो आपके सामने चेंज पासवर्ड का पोर्टल खुल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ साइन इन, तो मेरे सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाता है। मैं यहाँ से चेंज पासवर्ड करने को आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने अब यहाँ से पूरा भर चुका हूँ और चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर देता हूँ और मेरे पासवर्ड करते हैं चेंज। जैसे मैं पासवर्ड चेंज करता हूँ तो मेरे सामने वापस यही पोर्टल खुल जाता है। मैं यहाँ पे डालता हूँ एंट्री यूजर आईडी, तो मैंने यूजर आईडी डाल दी और पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड डाल के मैंने यहाँ पे कैप्चा कोड डाला और लॉगिन पे क्लिक कर दिया। गो टू एप्लीकेशन पे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे मैं करता हूँ सबको नीचे आके क्वालिफाई, सेव एंड नेक्स्ट। जैसे मैं सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ यहाँ से मेरे से पूछते हैं आप कहाँ से, परमानेंट डोमिसाइल, मैं परमानेंट डोमिसाइल हूँ। और अगर COAFP से कोई है तो वो डाल सकता है, नहीं नेक्स्ट छोड़ दें। यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। क्या आप अग्निवीर NC और IAF में सेलेक्ट है? नहीं, हम अगर हैं तो आप सही कर सकते हैं, नहीं तो नहीं छोड़कर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करने का आपको यहाँ पे डाटा सेव सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ पे एड्रेस डाल देना है, जो आपका परमानेंट एड्रेस है। कंट्री राजस्थान, आपका राज्य स्टेट डालना है, फिर सिटी डाल देनी है, फिर आपके जो पिन कोड है वो डाल देने हैं, फिर आप अपने आधार नंबर डाल देने हैं और आपको ये बताना है कि आपका परमानेंट एड्रेस ही आपका जो पहले से एड्रेस डाला हुआ है वही है, आधार नंबर मैच कर वही डालना है जो आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट क्लिक करने करते हैं डाटा सेव सक्सेसफुल आता है। फिर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन एनीवन आप जिसमें है उसमें कर सकते हैं। ये बंदा 10+2 में है और इक्विवेलेंट है, ये कर रहा है। हैव यू बीन डिक्लेयर्ड एज पास इन क्लास 12? यस, ये पास है क्या? सेलेक्ट योर स्ट्रीम, आप कौन सी स्ट्रीम में हो, फिर आप कौन सा सब्जेक्ट चॉइस करना चाहते हो, अदर देन साइंस सब्जेक्ट या बहुत या फिर साइंस सब्जेक्ट। यहाँ पे इस बंदे ने बहुत बड़ा है। फिर आपको 12 का परसेंटेज डालना है, नीचे लिखना परसेंटेज है तो परसेंटेज, ग्रेड है तो ग्रेड और CGPA है तो CGPA डालना। फिर आपको अपने सब्जेक्ट की डिटेल डालनी है। यहाँ पे आपको इंग्लिश में जितने नंबर आए वो डालना है, मैथमेटिक्स में वो डालना है और फिजिक्स में डालना है। यदि आप बायोलॉजी में एडिशनल करके तो बायोलॉजी भी डाल सकते हो, नहीं तो नहीं डालोगे तो भी चलेगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि डू यू हैव एन एडिशनल मार्कशीट, आपके पास है तो यस करें, नहीं तो छोड़ दें। क्या आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है तो यस, नहीं तो छोड़ दें। और है तो कौन सा, इस बंदे को बेसिक नॉलेज है। क्या आप कंप्लीट ग्रेजुएशन हो चुकी है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। हैव यू कंप्लीटेड इंजीनियरिंग, क्या आप इंजीनियरिंग कर चुके हो? नहीं, कर चुके हो तो यस करें। आर यू परसिंग ग्रेजुएशन, आप कर रहे हो तो यस करेंगे, नहीं कर रहे हो तो नो करेंगे। और कर रहे हो तो कौन से स्ट्रीम से कर रहे हो, साइंस आर्ट्स या कॉमर्स से। आर यू परसिंग इंजीनियरिंग, जैसे नो पे क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आपके पास होता है डाटा सेव सक्सेसफुली। फिर आपको यहाँ से पूछ रहा है कि एंटर एनीवन क्लेरिफाई विजिबल परमानेंट मार्क ऑन बॉडी, तो ये फिक्स है कि मोल वन फेस तो हर बंदे के होता ही होता है। फिर आप कैंडिडेट की हाइट डालनी है, शूज साइज डालनी है, चेस्ट और वेस्ट डाल के आगे बढ़ना है। आगे यहाँ पे लिखा है NCC का ऑर्डर आप नहीं है। आर यू चाइल्ड ऑफ सर्विंग, भाई आप एयरपोस्ट वगैरह के रिलेशन से करेंगे, नहीं करेंगे कर रहे हो तो यस करेंगे। हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी, क्या आप इंडियन आर्मी से भाई आउट हो चुके हो या फिर आपने इंडियन आर्मी रिजॉइन कर रखा है। तुम्हें ड्राइविंग आती है क्या, कैसी आती है ये बताना आपके पास। आपको वेल्डिंग वर्क है क्या, इसमें आपको यस करेंगे तो चलेगा, नहीं करोगे तो चलेगा। इस बंदे को सोल्डिंग का काम आता है, सोल्डिंग का काम हर कोई भी कर लेता है, तार जोड़ना कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं है। फिर आपके पास सर्टिफिकेट रिलेटेड है तो ट्रेड में है तो करें, नहीं तो छोड़ दें। क्वालिफिकेशन ऑफ कैटरिंग का काम आपको आता है तो यस करें, नहीं छोड़ दें। अगर आप यस करोगे तो उस डॉक्यूमेंट आपको डालने पड़ेंगे। जैसे चाहिए पर मैं क्वेश्चन देने पड़ेंगे। पहले क्या था कितने क्वेश्चन नहीं पूछते थे, आज बात क्या क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, आप अपने हिसाब से क्वेश्चन क्या देंगे। कैंडिडेट्स मेडिकल हिस्ट्री टू इंक्लूड मेजर इलनेस, मेजर सर्जरी, एलर्जी एनी। आपके मेडिकल हिस्ट्री बताने कि हमारे ये ऐसा हुआ था पहले कभी, यहाँ पे लिखा है नो एनी प्रॉब्लम। और फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, यहाँ पे परिवार में भी कैसा हुआ था, नो एनी है तो यस करेंगे। लैंग्वेज नो वन, हिंदी और इंग्लिश के अलावा आपको कोई अलग आती है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। आप फार्म कहाँ से पढ़ रहे हो, मैं यहाँ से जोधपुर से पढ़ रहा हूँ, मैं जोधपुर लगा दिया। फिर आपको स्टेट डालना, इस बार क्या सिस्टम है, स्टेट ना अलग अलग डालना पड़ रहा है। स्टेट भी डालना है और एग्जाम सिटी भी डालनी पड़ रही है। पहले स्टेट नहीं आता था, सिटी आती थी, सिटी 3 आती थी, 3 डालने की फ्री हो जाती है। इस बार क्या है सिटी डालनी पड़ती है। आप 3 बार एक स्टेट डाल सकते हो, उसके बाद नहीं डाल सकते। मैंने यहाँ पहले से भरता है, 7 नेक्स्ट पे क्लिक किया मैंने। फिर यहाँ पे आपको कैंडिडेट की, जैसे वो आप कितना करोगे कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट पे आ जाओगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है आपको कैंडिडेट के, और
ऑनलाइन फोटो ले लेना मोबाइल से और अपलोड फोटो जो आपके पास तख्ती की फोटो वो डाल देना। इस बार लिखा हुआ तो नहीं है तख्ती की, लेकिन आपको डालनी वही चाहिए। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ और अपलोड स्कैन सिग्नेचर, आपको सिग्नेचर डाल देना कैंडिडेट यहाँ से और सिग्नेचर डाल के क्लोज करके ओके कर देना है। और आपको थंब इंप्रेशन, यदि आप मेल हैं, इसमें लिखा हुआ मेल है तो लेफ्ट थंब और फीमेल है तो राइट हैंड थंब दोनों अलग डाल देंगे। फिर आपको पेमेंट डिटेल बताएगा कि आपके पास 649 रुपये करने हैं आपको। और अब आपको यहाँ से सारे के सारे ये डिक्लेरेशन है क्लिक कर देने हैं। क्लिक करके कैप्चा कोड डाल के सबमिट पे क्लिक कर देंगे। कैप्चा कोड डाल के क्लिक कर देना है। अगर आप चाहो तो प्रीव्यू देख सकते हो। सबमिट पे जैसे क्लिक करोगे आपके सामने पोर्टल आएगा। फिर आपको बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी है। मैं यहाँ पे यूपीआई से कर रहा हूँ। यूपीआई करने के बाद मैं यहाँ से क्यूआर कोड का यूज़ कर रहा हूँ। क्यूआर कोड को जैसे आया मैंने यहाँ से फ़ोन से स्कैन किया। यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है। मैं यहाँ पे क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर देता हूँ। पेमेंट करके आप जैसे ही डैशबोर्ड पे आएंगे तो आपको पूरा फॉर्म दोबारा आपको दिखाई देगा। चाहो तो आप उसे प्रिंट आउट कर लेना, नहीं तो आप रख लेना। आज का वीडियो इतने रखते हैं। थैंक यू।